महमल, आप बताइएगा, भट्टी साहब ने बहुत सारे सवालात उठाए हैं और बुनियाद उनकी ये कि उनको वजन नहीं लगा कमेटी में मुनीब साहब को शामिल ना करने की जो वजूहात बताई गई हैं। क्या आप इससे इत्तफाक करती हैं या आपको दुरुस्त वजूहात लगी हैं? देखिए अलीना, जिस तरह फ़खर ने एक्सप्लेन किया ना कि एक तो जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब और जस्टिस मुनीब साहब का एक कॉन्टेक्स्ट है इनका जो कॉन्फ्लिक्ट का, और वो बहुत अरसे से था, आज से तो वो है नहीं, कोई नया नहीं है। वो जिस तरह उन्होंने बताया कि जो जस्टिस काजी साहब के ख़िलाफ़ जब रेफरेंस आई थी तो उसमें सबसे ज़्यादा जो बुनियादी किरदार था वो जस्टिस मुनीब साहब का था। लेकिन उसको अगर आप एक तो पहले वो चीज़ आप बैकग्राउंड में रख के उसके बाद अगर हम बात करते हैं ये जो चार्जशीट की है काजी साहब ने, अब इस चार्जशीट के अंदर बेसिकली वो कह रहे हैं कि ये एक सीनियर जज है जो कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का यानी कि हिस्सा भी थे। ये केसेस नहीं सुनना चाहते, ये 2 घंटे से ज़्यादा बैठते नहीं हैं, छुट्टियों की अलहदा बात की है। अच्छा, अब इसके अंदर देखिए लीना, कुछ केसेस जिस तरह आपको याद होगा कि जो 63A की जो री इंटरप्रिटेशन की थी वो एक बहुत अहम केस है, क्योंकि उसके अंदर बेसिकली एक बहुत बड़ी तनकीद ये थी कि एक री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कर दिया गया है। तो उसका जो है रिव्यू पहले बंदयाल साहब के टाइम में नहीं होने देते थे ये, और फिर जब से ये कमेटी के अंदर आए तो ये उसके अंदर भी बार बार उस चीज़ को जो रोकने के लिए, तो एक चीज़ जो नज़र आती है वो ये है कि ये इनका जो रोल थ्रू आउट रहा है वो है कि सेबोटाज करना कंटिन्यूसली। और ये मैं कहने में गलत नहीं होंगी कि ये वो कंटिन्यूएशन है कि जो बंदयाल साहब का जो हम ख्याल बेंच था ना, जिसने काजी फैज़ ईसा साहब को साइडलाइन किया हुआ था इतने साल, ये उसकी लेगेसी और लेफ्ट ओवर हैं जस्टिस मुनीब साहब। तो हर चीज़ में इख्तलाफ, हर चीज़ में कॉन्फ्लिक्ट, हर चीज़ में कोई इशू, यानी कि अच्छा शुरू के अंदर तो ये होता था लीना कि जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब और मंसूर साहब जो थे वो सेम पेज के ऊपर थे, उनके कोई ऐसे कोई इख्तलाफ या कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। तो पहले तो वो जो 2 लोग होते थे तो वो उस चीज़ को एक ओवरटर्न हो जाती थी। फिर क्या हुआ कि ये जब से ये बाज़गश्त शुरू हुई कि जी एक्सटेंशन या कोई जुडिशल पैकेज आ रहा है, उसके बाद से अगर आप देखें कि वो साइड्स चेंज हो गई, यानी कि एक सियासत का भी उसके अंदर अंतर नजर आता है कि वो एक पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट उसको बना लिया गया कि उसके अंदर फिर मंसूर साहब और मुनीब साहब एक साइड पे हो गए और एक लॉबी जो है वो चीफ जस्टिस के खिलाफ जो है वो भी सामने हमारे आई। तो इससे जो है प्रॉब्लम्स जो है वो मजीद क्रिएट होती गई। अच्छा, जिस तरह उन्होंने कहा कि वैसे कमेटी के अंदर लाजमी बैठना है, अब इसके बेसिकली वहाँ पर हर चीज़ के अंदर जब आप कीड़े निकालते हैं, कोई ऐसी चीज़ करते हैं, एक ऐसे आदमी के साथ जिसने लड़ के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर पर अमल दरामद कराई, जिसने एक स्पेस क्रिएट करने की कोशिश की कि जुडिशरी के अंदर ये डिक्टेटोरियल पावर्स चीफ जस्टिस की ना हो, तो आपने बजाय इसके कि उस स्पेस को आप रिस्पेक्ट करते, आपने उनको ही जिच किया, उनको ही आपने तंग करने की कोशिश की। अच्छा, एक अलीना मैं और चीज़ कहूँ कि एक कंसर्न भी है कि जो बहुत सारी बातें आपको पता है कि मीडिया के अंदर लीक हो जाती थी, कमेटी की मीटिंग्स की या जजेस की कोई मीटिंग्स की होती थी, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ, एक खास स्पिन और ट्विस्ट के साथ जो फैक्ट से दूर थी, ये रिपोर्ट होना शुरू होगी बहुत सारी चीज़ें। अच्छा, उसके अंदर जब आप बात करते हैं लोगों से तो वो कहते हैं कि काजी साहब भी नहीं थे जो ये लीक कर रहे थे, क्योंकि उनके तो आपको पता है कि स्पिन ऐसी थी कि वो उनके तो हक में वैसे नहीं जाती थी, और मंसूर साहब को भी जो लोग जानते हैं वो कहते हैं कि वो भी इस तरह की नहीं, तो उससे भी एक ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ा। इसकी एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल आपको याद होगा, फ़खर ने भी बात की थी, रीमा ने इसके ऊपर ट्वीट भी किए हैं, जो जुडिशल कमीशन की जो मीटिंग के बारे में जो हमारे सामने उसकी एग्जांपल है कि किस तरीके से उसको ट्विस्ट करके स्पिन करके बताया गया कि शायद काजी साहब की वजह से वो जो है उसके अंदर क्या हुआ, लेकिन फिर बाद में जब फैक्ट सामने आए तो वो डिफरेंट थे। तो ये भी सारी जो चीज़ें हैं ये हमारे सामने, इसका एक जो मैं आपको बता रही हूँ कि जो एक कॉन्टेक्स्ट जो फ़खर ने भी दिया है वो कॉन्टेक्स्ट तो पुराना है, लेकिन ये कि उस कॉन्टेक्स्ट की वजह से वो प्रोफेशनली भी उनको तंग किया जा रहा है, यानी ये कोई पर्सनल रंजिश की बात नहीं है लीना, ये एक प्रोफेशनल उस चीज़ के काम के अंदर जो रुकावट बनाने की कोशिश की गई, ये उसकी वजह से ये सब कुछ सामने आ रहा है। अच्छा, वैसे जो है इस चीज़ को किस तरीके से रिजॉल्व करना चाहिए था, क्या हो सकता था, यानी इवन जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के अंदर इस तरह की अगर कोई रुकावटें आ रही थी, कोई हर्डल्स हो रही थी, कुछ चीज़ें हो रही थी, तो उसमें बेहतर तरीके से भी हैंडल हो सकता था कि एक आप फुल कोर्ट की मीटिंग बुला लें, उसके अंदर आप डिस्कशन कर लें कि इसको किस तरीके इंटरनली रिजॉल्व कर दिया जाए। लेकिन हमने देखा है कि क्योंकि शायद मामलात इतने आगे बढ़ गए थे, जिस तरीके से एक पूरी कैंपेन मीडिया के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर, और एक फैक्चुअली इनकरेक्ट भी कैंपेन काफ़ी हद तक, तो वो उसकी वजह से भी जो है चीज़ें मेरे ख्याल में शायद तलखियाँ इतनी बढ़ गई कि अब वो बिल्कुल ही सामने आ गई हैं, वो खतूत के साथ तरीके से आए या वो
किसी और चीज़ के तरीके से सामने है, तो वो हमारे एक सामने आ रही हैं। मयर साहब, अगर किसी जज के कॉन्डक्ट के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हों, और अब तो अमेंडमेंट के बाद ये इख्तियार भी था चीफ जस्टिस का कि वो कर सकते थे, लेकिन आज ये जो सारी तफसीलात सामने आई हैं, इसके क्या असरात होंगे और इसका पैगाम अब क्या जाता है? तकलीफ़ दे बातें हैं। देखिए, ये पूरी जुडिशरी पे, ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट जो है जुडिशरी पे ख़ुद को हमला है। कितनी बदकिस्मती है ये, कोई के मैट्रिक के बच्चे हैं जो इस तरह लड़ रहे हैं, जो फिज़िकली लड़ रहे हैं, जो इस तरीके से एक दूसरे के ख़िलाफ़ फिज़िकली, दे आर सुप्रीम कोर्ट सिटिंग जजेस। एक चीफ जस्टिस हैं, एक आने वाले चीफ जस्टिस हैं, एक सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज हैं। लड़ाई कैसे हो रही है? पब्लिकली लड़ाई हो रही है। लड़ाई से मुराद यही, ये लड़ाई है ना, ये कॉन्फ्लिक्ट ही है ना, ये जो खत खेला जा रहा है। मतलब आपकी वो जो फुल कोर्ट मीटिंग है वो किस लिए होती है? वो इसीलिए होती है कि ये चीज़ें बाहर ना आएँ, ये बातें बाहर ना हों। आपके जो भी डिफरेंस इख्तिलाफ राय होता है वो तो खूबसूरती होती है, लेकिन ये इख्तिलाफ राय नहीं लग रहा। ये एक दूसरे के ख़िलाफ़ माजरत के साथ ऐसा लग रहा है कि एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है। अब और यही बात है, इसीलिए जो तारीख़ी तौर पे कहा जाता था कि जजेस सिर्फ अपने फ़ैसलों से बोलते हैं, यहाँ जजेस ने ख़ुद बोलना शुरू कर दिया है। चाहे आप हियरिंग के दौरान ले लें, ग्लैमराइजेशन ऑफ मीडिया को आप उसका वो कर दें कि मीडिया की ग्लैमराइजेशन में इतने चले गए। मतलब कैसे एक चीफ जस्टिस जो है वो एक जज, एक आने वाले चीफ जस्टिस और एक जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं, वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ ख़तो किताबत हो रही है और पब्लिक हो रही है और पब्लिक डिबेट हो रही है इस चीज़ में। मैंने, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन कल परसों जो जजमेंट था, मुझे नहीं याद पड़ता कि किसी जजमेंट में कि दो मौजूद जजेस के बारे में इस तरह का जजमेंट में लिखा हो कि उन्हें इस तरह का नहीं करना चाहिए था। भाई उनका डिसेंटिंग नोट है, ख़त्म हो गई बात। आप डिसेंटिंग नोट को एज ए डिसेंटिंग नोट लेते हैं ना। आप उस जजेस के बारे में ये थोड़ी कहते हैं कि इस जजेस ने जो है इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखा। तो मुझे तो मॉकरी ऑफ जस्टिस इस वक्त नज़र आ रही है। मुझे नहीं लगता कि इस मुल्क के लोगों का इसके बाद सुप्रीम कोर्ट पर एतमाद रहेगा। किसी की अपनी सुप्रीम कोर्ट होगी, उसके लोग आ जाएंगे तो वो कहेंगे वाह 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 वाह, दूसरे उसको क्रिटिसाइज़ करेंगे, उनकी आ जाएगी तो वो कहेंगे वाह। इसका मतलब है स्प्लिट तो हो गई, जुडिशरी स्प्लिट हुई है, तो इसका मतलब है कि इंसाफ नहीं मिलने जा रहा लोगों को। इसका मतलब है ये जो हुकूमत की अपनी इंटेंशन है, उनकी सारी इंटेंशन, मैं बिलावल भुट्टो को भी सुन रहा था, शहबाज शरीफ को भी सुन रहा था। भाई अगर आपने आईनी, लोगों का मसला आईनी अदालत नहीं है, लोगों का मसला सिविल कोर्ट्स हैं। ज़रा मालूम तो करें सिविल कोर्ट में कितने मुकदमात हैं, मालूम तो करें सेशन कोर्ट्स में कितने मुकदमात हैं, वहाँ मसाइल हैं। तो ऐसा लग रहा है कि ये मैंने, और मुझे इसलिए इस पर क्या मैं बात करूँ, क्या मैं अपना जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, और मेरा एहतराम फ़र्द के लिए नहीं है, मेरा एहतराम उस चेयर पर है। मैं उस चेयर को एहतराम की निगाह से देखता हूँ। एब्सोल्युटली। और हम उन 17 के 17 जजेस जो हैं उनकी चेयर को हम एहतराम देते हैं। और उधर से अगर इस तरह की चीज़ें आती हैं तो इससे ज़्यादा मेरा ख्याल है काबिल अफसोस बात हो नहीं सकती। अब हो क्या रहा है, जाहिर है एक पार्टी मंसूर अली शाह साहब को टारगेट कर रही है, दूसरी पार्टी फ़ाइज़ ईसा साहब को टारगेट कर रही है, मुनीब अख्तर, या उससे पहले हम उमर बंदियाल साहब के उसको देख रहे थे, उससे पहले इफ्तिखार चौधरी। तो कहाँ की आज़ाद अदलिया, कहाँ की, अब तो अदलिया नहीं रही, अब तो ये पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट नज़र आ रहा है बहुत क्लियरली। ये एक सियासी तनाज़ा नज़र आ रहा है। सर एक चीज़ मुझे बताइएगा, ये अक्सर हम बंदियाल वाले टाइम से इस टाइम का मवाजना करते हैं, क्या ये करना वैसे फेयर होगा? क्योंकि उस वक्त जो प्रॉब्लम्स थी वो बहुत मुख्तलिफ थी, इस वक्त प्रॉब्लम्स अलग हैं। देखिए उस वक्त क्या प्रॉब्लम थी, उस वक्त उन्होंने ट्रांसपेरेंसी नहीं थी ना किसी किस्म की, उन्होंने एक क्लोज डोर शॉप बना दी थी। एग्जैक्टली उन्होंने। अच्छा अब आप बताएं, मतलब ये सारे लोग आपस में वो कर रहे हैं, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की किस चीज़ की वो मर्ज की दवा है? अगर फ़ाइज़ ईसा साहब समझते हैं तो फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ले जाए। लेकिन किसी अपने ही फेलो जजेस के बारे में आप एक चार्जशीट पेश कर दें तो फिर वो आप साथ कैसे बैठ सकते हैं?
फिर कैसे बेंच में फिर यही होगा ना जो खत आया, वो कह रहे खत आया, आपने पूछा, आपके इसरार पे मैं बता रहा हूँ ताकि किसी को बाद में किसी को बुरा ना लगे। नहीं तो फिर आप फुल कोर्ट मीटिंग बुला लेना, फुल कोर्ट मीटिंग बुला के चीजें तय करें। ये थोड़ी है कि पब्लिक डिबेट हो रही है, मीडिया पे डिबेट हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि हमने जुडिशरी को डिवाइड कर दिया। और अनफॉर्चुनेटली इसके जिम्मेदार खुद जजेस नजर आते हैं कि जजेस ने ये तासुर अब इस्टेब्लिश हो गया है कि पाकिस्तान में जुडिशरी स्प्लिट है। ठीक है, पाकिस्तान में और पॉलिटिकल ग्राउंड्स पे स्प्लिट है। ओके, कोई इसमें कोई अदलिया, कोई लीगल वो नहीं है, ये बजाय बहुत क्लियर कट नजर आ रहा है ठीक है कि कोई एक साइड ले रहा है, कोई दूसरी साइड ले